जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है कल तुझे यही सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, कल तुझे यही हीरा बनाएगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, आज इसका तीसरा लेक्चर। इसके पहले जो है 2 लेक्चर हो चुका है। हम आपको शुरू में ही बताए थे कि आप चाहे जहाँ पर भी पढ़े होंगे, कुछ न कुछ पढ़े होंगे, गारंटी कि यहाँ से कुछ नया ज़रूर सीख के जाएंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप पूरा पढ़ लिए तो एक भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपसे न बनेगा। ठीक, तो एकदम कंसंट्रेट होके पढ़िएगा। दोस्तों हमने कहा था कि 3 कहानी इसमें है। शुरू से वीडियो जब पहली वीडियो बनाए थे तभी से हम आपको बता रहे हैं 3 कहानी है। तीनों कहानियों को आप पढ़ लीजिए, ना कोई सूत्र याद करना है ना रटना है। 3 कहानियों को पढ़िए, समझ जाइए, उसके बाद पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। अर्थमेटिक का सबसे बड़ा चैप्टर यही माना जाता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो 3 कहानी अगर नए चैनल पे तो समझ लीजिए 3 कहानियां हैं क्या। पहली है दोस्तों कि यदि 2 स्थितियों में जो है दूरी बराबर हो, जैसे कह दे कि दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लगा समय 5 घंटा है, तो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक की बीच की दूरी बराबर है, यानी कि दोनों व्यक्ति के लिए वो दूरी बराबर है। तब उस कंडीशन में यदि दूरी बराबर हो तो चालों का अनुपात, सब रेशियो से लगेगा। सबसे आसान यही तरीका है। चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है। चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है, या समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होता है। आई बात समझ में? देखिए हमने कहा कि 2 स्थितियों में अगर दूरी बराबर हो तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है, या समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होता है। उल्टा है कि नहीं? देखिए S1 के सामने T2 है, S2 के सामने T1 है। यहाँ पर T1 के सामने S2 है, T2 के सामने S1 है। आई बात समझ में? यानी कह दे कि 2 व्यक्तियों द्वारा लिया गया अगर कह दे कि 2 व्यक्तियों द्वारा चली गई दूरी बराबर हो तथा उनके द्वारा लिया गया समयों का अनुपात जो है 2:3 है, तो उनके द्वारा लिया गया चाल कितना होगा? तो दूरी बराबर है मेरे भाई। जब समय इतना दिया है, समयों का अनुपात चालों के अनुपात का होता है, यानी 3:2 हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट लगाएंगे हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चनों को। ठीक, कि ये तो हो गया जब दूरी बराबर हो। और दूसरा क्या है कि जब दोस्तों चाल बराबर हो, आपकी क्या बराबर हो? चाल बराबर हो, तब क्या होता है? दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होता है, या समयों का अनुपात दूरियों के अनुपात का, या दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होता है। दोनों चीज़ सेम है। ठीक, ये बराबर होता है, ये उल्टा नहीं होता है। ये तो एक हो गया आपका जब दूरी बराबर हो, दूसरा हो गया जब चाल बराबर हो, और तीसरा कहानी आपका है जब आपकी समय बराबर हो। 3 ही चीज़ तो है क्या? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, चाल, समय, दूरी। ठीक, तो तीसरा है आपका जब समय बराबर हो। वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, जब आपकी समय बराबर हो। जब समय बराबर हो तो मेरे भाई तो दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात का बराबर होता है, चालों के अनुपात के बराबर होता है, या चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। आई बात समझ में? तीनों नियम क्लियर हो गया। हमने क्या कहा कि यदि जब दूरी, पहला नियम था आपका कि जब दूरी बराबर हो तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है, या समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होता है। और दूसरा नियम हमने बताया था कि जब चाल बराबर हो तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात का बराबर होता है, या समयों का अनुपात दूरियों के अनुपात का बराबर होता है। और तीसरा नियम हमने बताया था जब आपकी समय बराबर हो मेरे भाई, तो
दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होती है या चालों के अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होती है। विपरीत सिर्फ जब दूरी बराबर हो तब होता है, बाकी जो है चाल और समय जब बराबर हो तो बराबर होते हैं सभी। ठीक, अब देखिए ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए कितने आसानी से लगाएंगे, न सूत्र याद करना है न कुछ। क्या कहा है पढ़िए, रमेश तथा सुरेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 4 और 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी क्या है, दूरी आपकी क्या है, बराबर है, दूरी बराबर है। जो है रमेश को यहाँ से चलने में दूरी जो लगी है वही सुरेश को तय करने में दूरी है, दूरी बराबर है, लेकिन समय का अनुपात दिया है कितना, 5:4, यानी कि T1:T2 का अनुपात दिया है 5:4 दिया है। तब देखिए, तो यदि कहा है कि यदि रमेश की चाल 16 किलोमीटर घंटा हो तो सुरेश की चाल बताइए। तो एक चीज़ बताइए, हमने कहा था कि जब दूरी बराबर हो तो समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होता है। तो ये देखिए, ये 5:4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4:5 होगा कि नहीं, 4:5 होगा, इसका उल्टा होगा जब दूरी बराबर हो। तब देखिए सॉरी, देखिए यशवन कौन है, रमेश की चाल है, यश2 किसकी चाल है, सुरेश की। तो देखिए रमेश की चाल जो है रियल में कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेशियो में देखिए कितनी चाल है, 4। तो यही मेरे भाई 4 बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा के, 4 बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा के, तो 1 बराबर कितने के, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के। ये समझ में आई कि नहीं चीज़। ये 4 कलम का दाम 16 रुपया, तो 1 कलम का दाम मेरे भाई कितना, 16/4 करेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। जब 1 कलम का दाम इतना, तो सुरेश का पूछा है कि सुरेश की चाल बताइए, तो सुरेश का अनुपात में कितना है, 5 है, तो एक कलम का दाम 4 रुपया, तो 5 कलम का दाम कितना, 4 × 5 कर देंगे, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी सुरेश की चाल कितनी आ गई, सुरेश की चाल आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया चीज़। ये देखिए क्वेश्चन कितने आसानी से लगा दिए। समय अगर आप समझ गए, मैं गारंटी देता हूँ 3 से 4 सेकंड में आप आसानी से लगा देंगे। समय आ गया, चाल निकाल लेंगे। पहली चाल अनुपात में कितना है, 4 है, रियल में कितना चाल दिया है, 16 के, 4 बराबर 16 के। ये बराबर करना सीखिए, ये आपके बहुत काम आता है। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, अनुपात समानुपात, इसमें हर एक चैप्टर में काम आता है ये। 4 बराबर 16 के, तो 1 बराबर 4 के, जब 1 बराबर 4 के आ गया था, दूसरे का पूछा था, तो 5 बराबर कितने के आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझना। क्या दिया है, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात कितना दिया है, किसी दूरी को, यानी दूरी आपकी क्या है, बराबर है। ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 का अनुपात है। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 20 मिनट अधिक समय लगता है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा। ठीक, देखिए कैसे चुटकियों में सवाल लगाएंगे कुछ सेकंडों में। चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या है, आपकी दूरी आपकी दोस्तों बराबर है। जब मेरे भाई दूरी बराबर है तो चालों का अनुपात क्या दिया है, S1:S2 3:4 दिया है। तो समयों का अनुपात क्या होगा, ये पहले बताइए। जब दूरी बराबर है तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है, तो उल्टा होता है, यानी कि 4:3 होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि गंतव्य स्थान पर पहुँचने में ए को बी से 20 मिनट अधिक लगता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ए का समय है, ये बी का, मतलब ये ए का समय है, ये बी का। तो यहाँ पे बताइए ए को बी से कितना अनुपात में अधिक लग रहा है, 1 है अनुपात में ए, ये ए है, ये बी है। तो बताइए अनुपात में ए जो है बी से कितना अधिक है, 1 अधिक है कि नहीं। और रियल में कितना अधिक लग रहा है समय, 20 मिनट। तो यही 1 बराबर 20 मिनट के,
कितने के? 20 मिनट के। तो क्या पूछा है, एक को कितना समय लगेगा? तो बताइए रेशियो में ए का समय कितना है रियल में, अनुपात में? 4। तो 1 बराबर 20 के, तो 4 बराबर कितने के? 20 गुणे 4 कितना आ गया? 80 मिनट लगेगा ए को जो है गंतव्य स्थान पर पहुंचने में। आई बात समझ में? देखिए कैसे हम कोरिलेट करके अनुपात से ही आसानी से लगा दिए, न सूत्र याद करना है न झंझट ये सब का, ख़त्म। डायरेक्ट देखिए क्या ये कह रहा है कि ए को 20 से 20 मिनट अधिक लग रहा है, तो अनुपात में देखिए ए को जो है 20 से कितना अधिक है? 1 लग रहा है। 1 बराबर 20 के, तो वो कह रहा है कि ए का समय बताइए, तो अनुपात में ए का समय कितना? 4। तो 4 बराबर इतने के। जब 1 बराबर 20 के, यहाँ से आप जो है बी का भी निकाल सकते हैं। बी को कितना लगेगा? बी का पूछे मेरे भाई, तो बी का अनुपात में 3 है। 1 बराबर 20 के, तो 3 बराबर कितने के? 3 गुणे 20 यानी 60 मिनट। यानी कि गंतव्य स्थान पर बी को पहुंचने में कितना समय लगेगा? 60 मिनट। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मानिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि जो इससे अछूता हो। हर एक एग्ज़ाम में ऐसे को ये क्वेश्चन जो है आता है। यही नहीं, इससे जो है क्वेश्चन बदल देगा, लेकिन ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्या है? कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। देखिए डी मतलब गति, दूरी और समय और चाल, 3 चीज़ दिया है। कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई विशिष्ट दूरी, मान लीजिए कि कोई एक दूरी है, एक दूरी को तय करने में 1 समय लग रहा है, तो चाल कितना होगा? दूरी बटे में समय होता है चाल, यानी 1 बटे में 1 करेंगे, आएगा 1 चाल। ठीक। तो क्या कह रहा है कि कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, यदि इससे आधी दूरी, जो ये दूरी विशिष्ट गति दूरी है, इससे आधी दूरी मतलब 1/2, आधी दूरी यही होगा ना। आधी दूरी दोगुने समय में, यानी कि ये 1 समय है तो इसका दुगुना करेंगे, दुगुना समय 2 में समय में तय की जाए तो चालों का अनुपात पूछा है। तो बताइए कि ये दूरी बटे में समय क्या होता है? चाल होता है। तो यानी 1/2 करेंगे, यानी आएगा 1/4। ये चालों का अनुपात इतना आ गया। सब हम ये रेशियो से लगा रहे हैं। ठीक। पहले क्या कहा है कि कोई विशिष्ट दूरी, मान लीजिए कोई विशिष्ट दूरी वो जो है 1 है और उसे तय करने में 1 समय लग रहा है, तो चाल तो निकल जाएगी, इतना 1/1 करेंगे, चाल आ गई। तो कह रहा है कि उससे आधी दूरी, ये जो दूरी है इससे आधी दूरी यानी 1/2 दूरी दुगने समय में, जो समय पहले था उससे दुगने समय में तय की जाए तो चालों का चाल इतना निकल के आ गया। तो पूछ रहा है चालों का अनुपात। तो ये यहाँ पे देखिए S1:S2 दिया है। क्या दिया है आपका? 1/1/4 यही दिया ना। ये पहली चाल हो गई, ये दूसरी चाल। तो यहाँ से देखिए ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 4:1, यानी कि पहले और दूसरे के चाल का अनुपात कितना आ गया? यही अनुपात पूछा था कि बताइए गतियों का अनुपात यानी चालों का अनुपात 4:1। समझ में आया? तो ये जो है इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझना। क्या दिया है? कार सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर कार चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात 4:5 है। पहले 2 दिनों में मतलब पहले दिन इस्टू दूसरे दिन चली गई दूरियों का अनुपात 4:5 दिया है। ठीक। तो यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन वह पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात आपसे पूछा है। देखिए
दूसरे दिन वो 70 किलोमीटर कार चलाता है। और कह रहा है कि पहले दिन और दूसरे दिन के चालों का अनुपात जो है 4:5 दिया है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे दिन के चालों का अनुपात कितना है, 5 है अनुपात में। और रियल में दूसरे दिन की कितना चलाया है चाल, अरे दूसरे दिन कितना चला है, 70 किलोमीटर। तो यही 5 बराबर 70 के होगा। ठीक, दूरियों में अनुपात में जो है दूसरे दिन का अनुपात दूरी का जो है 5 है और रियल में दूसरे दिन का कितना है, 70 किलोमीटर। तो यही 5 बराबर 70 के, तो 1 बराबर कितने के, 14 25 70 यानी 14 किलोमीटर के। ठीक, तो दो पहले दिन का निकाल लीजिए, क्योंकि पहले और तीसरे दिन का चालों का दूरियों का अनुपात पूछा है। तो 1 बराबर 14 के, तो यहाँ पे 4 बराबर कितने के, अनुपात में दूरी कितनी है पहले दिन की, 4। तो 4 बराबर कितने के, 4 × 14 यानी 14 चौके 56 किलोमीटर ये पहले दिन का निकल के आ गई। तो क्या पूछा है, तीसरे दिन व पहले दिन, तीसरे दिन वह पहले दिन का अनुपात। तो ये पहले बताइए तीसरे दिन का चाल कितना दिया है, 42। कहा है ना कि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर चलता है, यानी कि 42 और पहले दिन का कितना है, 56। तो आप देखिए काट दीजिए, एक ही संख्या से दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। तो 14 तियाँ 42, 14 चौके 56। तो कितना आ गया पहले, अरे तीसरे व पहले अनुपात कितना निकल के आ गया, 3:4 का। समझ में आया। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। दूसरा दिया था, दूसरे से हम अनुपात में पहले और दूसरे का दूरी दिया था। तो अनुपात में दूसरा दूरी कितना है, 5, और रियल में दूसरी दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर। 5 बराबर 70 के, तो 1 बराबर 14 के। तो यहाँ से पहली दूरी निकाल लीजिए, 4 बराबर कितने के, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे तीसरी दिया है, तीसरी दूरी 42 किलोमीटर और पहली दूरी आपने निकाल लिया 56। तीसरी और पहली का अनुपात पूछा था, तो ये कई संख्या दोनों कटने चाहिए। 14 तियाँ 42, 14 चौके 56। समझ में आया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगे तो इसे डिसलाइक भी करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।